लेकिन दो चीज़ें होती हैं इसमें। एक तो ये कि जो आपका जो असेंडेंट निकला है ना, ये आपका मून साइन निकला है, उस लिहाज से आपका अल्फ़ाबेटिकल बनते हैं, ठीक है? बिल्कुल सही। और बल्कि डीप में जाएँ तो ज़्यादा जो नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र की आवाज़ से नाम रखा जाता है, ठीक है? अब वो हमारे यहाँ पे तो इतनी बारीक लोग बातें नहीं हाँ, समझते हैं, नहीं, हम आसान की तरफ तो जाते हैं, तो अल्फ़ाबेटिकल लिहाज से रख लेते हैं। और दूसरी बात ये कि जो आपका किसी शख्स का नाम कुछ है और उसका बुर्ज कुछ है, तो उसमें डबल एनर्जी पैदा। उसके बाद टॉरस वाले दूसरे बुर्ज वाले हैं जो खुश नसीब है, 10वें घर में योग बनेगा, जोल आपके 9वें 10वें घर का हकम है, और जो वीनस आपके पहले छठे का हकम है। तो ये जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो 10वें घर में जो कॉम्बिनेशन बनता है तो आपकी समाजी सेहत बढ़ेगी, लोगों के साथ रिलेशनशिप बेहतर होगा, बिजनेस ग्रो करेगा, बिजनेस में बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कुछ जैकपॉट लग सकता है, कोई आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि जैसे कुछ शख्स कहते हैं कि ये बंदा अच्छा काम कर रहा है तो उसको ये अवेलेबिलिटी दे, इसको ये काम दिया जाए, ये मौका दिया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद है शामी साहब, जो कि ज़बरदस्त किस्म के एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, और इसके साथ साथ अगर रूहानियत की बात की जाए तो इनको भी उस पर काफ़ी दस्तरस हासिल है। टॉपिक बहुत ज़बरदस्त, यूनिक और बड़ी मेहनत से तैयार करते हैं। 28 दिसंबर से लेकर 28 जनवरी 2025 तक ज़ोहरा ज़ोहल का एक धन राजयोग लग रहा है। उसका बेनिफिट्स किन बुरूज को होगा, ये शामी साहब आज बताएंगे। सलाम दुआ करते हैं और टॉपिक का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है अल्लाह का सर? शुक्र है। आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा जनाब, ये जो धन राजयोग लग रहा है, ये ज़ोहल और ज़ोहरा का आपस में कंजक्शन है? देखिए जो ना जब दोस्त तारे इकट्ठे होते हैं ना, जी, जी। ऐसे दोस्त तारे जिनकी एनर्जीज आपस में मिक्स होती हैं, या आपस में ये जैसे दो दोस्त आपस में मिलें बिल्कुल। तो उनको कितनी खुशी होती है आपस में मिलाप हाँ, की, वो एक ठीक है? एनर्जी फ़ील एनर्जी करते फील हैं। करते हैं। जी, इसी तरह ये जो राजयोग है जिसमें जो दोस्त तारे इकट्ठे होते हैं और अच्छे घरों में इकट्ठे होते हैं तो उनकी जी, पॉजिटिव एनर्जी पैदा होती है। ठीक हो गया। और उसकी वजह से जो मखसूस बुरूज के ताब होते हैं जो कि उनके 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 ज़ाती घरों में आए या केंद्रा के घरों में आए या ट्राइन में आए तो वो बड़ा बड़ा बेनिफिट होता है। बेनिफिट मिल जाता है। तो अच्छे सितारे के मिलाप से ज़िंदगी में पॉजिटिव एनर्जी आती है, हुँ, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, मौके मिल जाते हैं, हुँ, नए रास्ते मिल जाते हैं आपके लिए। ठीक है। और जो अक्लमंद शख्स होता है उस मौके से फ़ायदा उठाता है। फ़ायदा उठा सकते हैं, तो बिल्कुल हमें सही। ये चाहिए कि जब अच्छे योग बन रहे हों और उसमें कोई आप बिज़नेस डील करना चाहती हो या कारोबार करना चाहती हो या कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग करना चाहिए, एक तो अपना पर्सनल जायचा ज़रूर देखें। जी, बिल्कुल। दूसरा ये कि अच्छे वक़्त से ट्रांज़िट में जब योग बना है, उस वक़्त उसकी एनर्जी से फ़ायदा उठाया जाए। जी। तो ये योग जो है 43 दिन का योग है, बड़ा इंपॉर्टेंट योग है। 45 डेज़ है? 44 डेज़ 44 डेज़, 43 डेज़ का, 43 43 डेज़, दिन का, ठीक ठीक है। है। अच्छा हुँ, इसमें ये होता है कि ये जो सितारे की केमिस्ट्री समझना ज़रूरी है। हुँ, ज़ोहल जो है बेसिकली आपको कर्म का सितारा है। हुँ। कर्म का मतलब जो हम आप ज़िंदगी में प्रैक्टिकल काम करते हैं, काम आप करते हैं। कोई भी एक्टिविटी करते हैं, हुँ, जॉब करते हैं, टीचिंग करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर हैं, कोई भी किसी भी शोबे से लग सकते हैं। जो ठीक है, हमारा प्रोफ़ेशन होता है, वो बेसिकली ज़ सैटर्न से देखा जाता है, ठीक है? ठीक। अब सैटर्न के साथ दूसरा सितारा जो मिल रहा है, जो उसका दोस्त तारा वीनस है, वो वीनस से ताल्लुक है माल और दौलत का। माल-ओ-दौलत का, मौल बिल्कुल। और दौलत, तरक्की, कामयाबी का सितारा ये चीज़। अच्छा ये 2 सितारे 2 मिलते हैं तो इनकी एनर्जी आपस में इकट्ठी हो जाती इकट्ठे है। हैं। यानी एक सितारा कर्म का सितारा और एक हुँ, सितारा आपका लग्ज़रीज़ का, माल और दौलत का, फाइनेंस का सितारा ये चीज़। ज़बरदस्त। तो दोनों के मिलाप से जो एनर्जी हुँ, पैदा होगी, यानी आप जितना कर्म करेंगे, जितना हाँ जी। एफर्ट करेंगे, उतना आपको उतने रिज़ल्ट आपको ऊपर बेनिफिट होगा। बेनिफिट मिलना शुरू हो बिल्कुल जाएगा। ठीक है। मतलब एक होता है ना कि इंसान बड़ी मेहनत भी हाँ करता है, जी। उसके बावजूद ये कि वो हुँ, कुछ हुँ। नहीं हासिल उसको होता। हासिल नहीं होते लेकिन हैं। इस टाइम में जो इस है, टाइम जो जो एफर्ट करेंगे उसका रिज़ल्ट उसका मिलेगा आपको। रिज़ल्ट जी, जी, जी। पॉज़िटिव आएगा। अब उसमें जो खुशनसीब लोग हैं या हुँ, खुश बुरूज हैं, इनको हम मून साइन और स्टैंडर्ड वाइज देखें तो सबसे पहले एरीज वाले आते हैं, अच्छा ठीक जी, है। एरीज में ये योग बन रहा है 11वें घर में चीज़ है, ठीक है। अच्छा जी। 11वें घर में क्योंकि जोहल आपके हुँ, 10वें 11वें का हकम है और जो वीनस आपके जो है दूसरे सातवें का मालिक है। तो ये अच्छा, जब योग बनेगा 11वें घर में तो आपको फाइनेंशियल गेन हासिल होंगे, जो आपने एफर्ट्स की थी माजी में और जी, जो रुकावटें आई थी वो दूर हो सकेंगी और उनका आपको रिजल्ट मिल सकेगा। रिज़ल्ट निकल सोशल कर आएगा। नेटवर्किंग बढ़ सकेगी, लोगों बिल्कुल। से तल्लुकात बेहतर हो सकेंगे, कोई बिज़नेस डील हो सकेंगी, फाइनेंस में हुँ, ग्रोमिंग हो सकेगी, फाइनेंस में बेनिफिट हो सकेगा। तो हुँ। यानी कि ओवरऑल जो है आपको एक बेनिफिट मिलेगा ज़िंदगी में सिलसिला। तो ये आप खुशनसीब लोग हैं अल्फ़ाबेटिक जिनके अलिफ लाम मैन होता है, अलिफ, लाम, लाम और ऐन ऐन की जिनका नाम अल्फ़ाबेट शुरू इनके मतलब अल्फ़ाबेटिकल ए से शुरू हो ए वाले। ए वाले शख्स जी, हैं, एल वाले, ठीक है? जी, और उसमें ए वाले और एल वाले ये 2 ज़्यादा इसमें इफ़ेक्ट जी, होते हैं जी। बिल्कुल। उसके बाद टॉरस वाले हैं। अच्छा एक सवाल था शामी साहब, अगर हुँ। माज़रत चाहता हूँ जी, जी। मतलब कि आपको इंटरप्ट किया। हुँ। मतलब जैसे कुछ लोग हैं जिनके नाम उनके पेरेंट्स ने रख दिए हैं, वो अलिफ या ऐन या उसमें नहीं आते हुँ। लाम से, तो क्या उनको भी वही फ़ायदा हो सकता है?
लेकिन दो चीजें होती हैं इसमें। एक तो ये कि जो आपका जो असेंडेंट निकला है ना, ये आपका मून साइन निकला है, उस लिहाज से आपका अल्फाबेटिकल बनते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही। और बल्कि डीप में जाएं तो ज्यादा जो नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र की आवाज से नाम रखा जाता है, ठीक है। अब वो हमारे यहाँ पे तो इतनी बारीक लोग बात नहीं समझते हैं, हम आसान की तरफ जाते हैं, तो अल्फाबेटिकल लिहाज से रख लेते हैं। और दूसरी बात ये कि जो आपका किसी शख्स का नाम कुछ है और उसका बुर्ज कुछ है, तो उसमें डबल एनर्जी पैदा होगी, यानी अच्छा। उसको कुछ हिस्सा उसका नाम का उधर भी से भी बेनिफिट फायदा हो पहुंचेगा जाएगा। और कुछ हिस्सा आपको बुर्ज के लिहाज से भी बेनिफिट बिल्कुल पहुंचेगा। ठीक है। तो दोनों चीजों की मिक्स एनर्जी आएगी चीज़। हमारे आका प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने भी तो ये फरमाया हुआ ना कि हमेशा अच्छे नामों अच्छे नामों से पुकारें, पुकारा जाओ, ताकि उसके भी ना इंसान की शख्सियत जी पर जी बड़ा जी असर जी जी पड़ता है। जिस नाम से आप पुकारेंगे तो बाज़ दफ़ा लोग ना बड़े ट्रिकी से नाम रख लेते हैं, पेट नेम रख देते हैं, कुछ इस तरह के भी होते हैं कि मतलब किसी को आप पुकार रहे हैं तो किसी गलत नाम से पुकारते हैं, तो उसकी मतलब शख्सियत पर बड़ा बिल्कुल नेगेटिव इफेक्ट आता है। नेगेटिव इफेक्ट निक आता नेम है। नहीं रखना चाहिए, असल नाम से पुकारना बिल्कुल। चाहिए, और असल नाम जो जायचे से कैलकुलेट करके इल्म नुदात के मुताबिक एवेल्युएट करके वो रखना चाहिए। बिल्कुल सही। उसके बाद टॉरस वाले दूसरे बुर्ज वाले हैं जो खुश नसीब हैं, 10वें घर में योग बनेगा, जोल आपके 9वें 10वें घर का हकम है, और जो वीनस आपके पहले छठे का हकम है। तो ये जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो 10वें घर में जो कॉम्बिनेशन बनता है तो आपकी समाजी सेहत बढ़ेगी, लोगों के साथ रिलेशनशिप बेहतर होगा, बिजनेस ग्रो करेगा, बिजनेस में बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई जैकपॉट लग सकता है, कोई आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि जैसे कुछ शख्स कहते हैं कि ये बंदा अच्छा काम कर रहा है तो उसको ये अवेलेबिलिटी दे, इसको ये काम दिया जाए, ये मौका दिया जाए, तो इंशाल्लाह उसको मौके से आपका कोई बड़ा बूस्ट लग सकता है, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो एक्स्ट्रा हार्ड वर्किंग करके उसमें अपने आप को मनवाएं, ठीक है। तो आपको मौका भी देगी और एक सबब पैदा होगा कि आप अपने माशरे में अपनी इज्जत मकाम पैदा कर सकते हैं। मतलब जो टेंडर्स वगैरह काम करते हैं उनको भी मतलब कुछ भी इसमें शोबे में है, benefit- डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, किसी अच्छा। सर्विस के शोबे में है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कोई भी आपको शोबा है, ये नहीं कि तो 10वां घर जो होता है बेसिकली उसी के कैरियर प्रोफेशन गुजरता है, प्रोफेशन आपके का कर्म को रिप्रेजेंट करता है। ठीक तो है। जब आपके कैरियर प्रोफेशन ग्रो करेगा तो आपको बेनिफिट होगा लिहाज से। इनमें कौन से अल्फाबेट होते हैं? बे और वाव। बे और वाव वाले जी ज़्यादा। जी 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 ठीक, इनका भी सेम वही पोजीशन है, अगर डबल में अगर नाम चेंज है इनमें नामों में नहीं है तो उनको डबल मतलब फ़ायदा हो सकता जी, ऐसे ही है। इसलिए ना अब मैं यही सजेस्ट करता हूँ जब बच्चा पैदा हो तो फौरी तौर पे उसका मून साइन और अससेंडेंट देख लिया जाए, एनालिसिस कर लिया जाए, बिल्कुल। उसी के मुताबिक उसका नाम को सर हरूफ रखा हाँ जी, जाए। बिल्कुल। तो उससे बेनिफिट ये होगा कि उसकी एनर्जी सही सीमत में डोमेन में जा सकेगी। उसके बाद जेमिनीज हैं, जेमिनी वाले 9वें घर में ये इफेक्ट आएगा, 9वें घर में योग बनेगा, ठीक है। जोल आपके 8वें 9वें का हकम है और वीनस जो है 5वें 12वें का हकम है। तो जेमिनी वालों को बेनिफिट ये हो जाएगा 9वें घर में कि किस्मत आवरी होगी, नसीब खुलेगा और बुरे वक्त सफ़र हो सकता है, ट्रैवलिंग हो सकती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकते हैं, आला तलीम के लिए जा सकते हैं, शादी के लिए भी सबब पैदा हो सकते हैं, कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटीज बन सकती है जिससे आपके मामला पे आसानी पैदा हो सकती है। ठीक है। उसके बाद विरगोस हैं, विरगोस के लिए छठे घर में ये कॉम्बिनेशन बनेगा, जोल आपके 5वें छठे का हकम है और वीनस आपके दूसरे 9वें का हकम है। तो छठे घर का जो तल्लक होता है आपकी जॉब से, अच्छा। जॉब आपकी जो साथ कोऑर्डिनेशन जो मुतायत अफराद होते हैं उनके साथ अलग होता है, प्लस आपके अराइवल, मुकाबलाबाजी, ये सारी चीज़ों में छठे घर से देखा जाता है। जो लोग मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं, मुकाबले का इम्तिहान दिए तो उनको बेनिफिट हो सकता है। प्लस जो जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं तो जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अच्छी जॉब मिल सकती है, जॉब के लिहाज से या मौजूदा जॉब में कोई प्रमोशन हो सकती है, ये सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। प्लस जो आपको बैंक से लोन लेना चाहते हैं, कोई फाइनेंस के लिए वर्किंग करना चाहते हैं, उसकी भी पॉसिबिलिटी आपको मिल सकती बस है। जो रुके हुए काम है वो इस हाँ जी, वो उसमें भी आसानी पैदा होगी। आसानी पैदा हो जाएगी। उसके बाद लिब्रस हैं, उनके भी बेनिफिट होगा, 5वें घर में योग बनेगा, जोल आपके 5वें चौथे का हाकम है और वीनस जो है आपके एक और पहले और 8वें का कॉम्बिनेशन है, 8वें का हाकम है। तो ये जो 5वें घर में जब ये योग बनता है तो आपको औलाद मोहब्बत नाम के लिए ऐसे बेनिफिट होगा कि आपको और घर में औलाद नरीना पैदा हो सकती है, अच्छा। या घर में फीमेल मेंबर्स में इजाफा हो सकता है। प्लस आपको जो बेनिफिट होगा आपकी क्रिएटिव सलाहियतें बेहतर होंगी, आपको तख्लीकी सलाहियतें हैं, आपको शायर हैं, क्रिएटिव माइंडेड हैं, या कोई भी ऐसे शोबे में आप काम करते हैं उसमें आपको फ़नून लतीफ़ा के शोबे में आपको बेनिफिट होगा। प्लस आपको बेनिफिट ये होगा कि अगर आप स्टॉक एक्सचेंज का काम करते हैं, लॉटरी खेलते हैं, नाम लेते हैं, या कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको सडन गेन मिल सके, उन सारे मामलों में बेनिफिट होगा। अकरब, उसके बाद अगला जो बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो को बेनिफिट होगा, 4th हाउस में योग बनेगा।
और सैटर्न जो आपको तीसरे चौथे का हकम है, वीनस आपको 7वें 12वें का हकम है। तो चौथे घर में जो होता है कि जमीन प्रॉपर्टी से बेनिफिट होगा आपको। अच्छा, स्कॉर्पियो लैंड। जो स्कॉर्पियो को जमीन ले सकते हैं, जरिए जमीन ले सकते हैं, घर प्रॉपर्टी ले सकते हैं, व्हीकल ले सकते हैं, घर में रेनोवेशन करवा सकते हैं। यानी जमीन प्रॉपर्टी और घर से मतलब शोभा जात जितने भी शोभा जाते हैं उसमें उनके लिए एक नया किसानों को भी फायदा होगा, किसानों जो को बेनिफिट, मतलब जमीन से जो अनाज वगैरह जमीन से पैदा कोई कर। भी शोभा हो, जो आप अनाज उगाते हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, रेंटल प्रॉपर्टी हो, तो अच्छा, किसी मामले सब मामला में वो बेनिफिट लोग जो जमीन से जुड़े हैं। हाँ जी जी। बिल्कुल ठीक। उसके बाद कैप्रिकॉन्स हैं, कैप्रिकॉन्स के लिए भी बेनिफिट अच्छा, होगा। इनका अल्फाबेट जरा साथ बता हाँ देते। जी, नून छोटी है और जे, अच्छा ठीक जी। है। और उससे और पहला जो था लिब्रा हमारा। के लिए रे और ते है, ठीक है। अच्छा। और सुमला के लिए पे और गैन है, हम्म, ठीक है। ठीक और हो जौजा के लिए काफ का कताब वाला और काफ कैंची वाला, ठीक हो ठीक है। उसके बाद कैप्रिकॉन्स है, उनके दूसरे घर में ये योग बनेगा। और ये योग जो बनेगा, ये जोहल आपके पहले में दूसरे का हकम है और वीनस जो है 5वें 10वें का हकम है। तो ये जो सितारे जो मिलेंगे दूसरे घर में मिलेंगे। दूसरे घर का तल्लुक किससे होता है? आपकी फैमिली से, बोलचाल से, खाने पीने के मामला से, आपकी फैमिली में जो फाइनेंस जितने होते हैं, लिक्विड मनी होती है, दूसरे घर से देखी जाती है। अच्छा। तो फाइनेंस के मामले में बेहतरी आएगी। कोई आप फैमिली में ज्वाइंट एडवेंचर कर सकते हैं, मिल के कुछ शराकतदारी कर सकते हैं, अच्छा। कोई भी ऐसा काम करते हैं जिससे आपके ज़रिए आमदन में इजाफा हो। तो ये सारी पॉसिबिलिटी आपको होंगी इसमें मतलब से। कुछ जिनके अपने घर नहीं हो उनको घर भी मिल सकता है, बन ठीक सकता है। घर में जो कंस्ट्रक्शन का काम हो सकता है, घर में जो आप कजीन और आयशा उसमें। आरइश तरीन हो सकती है। घर के अंदर को फंक्शन हो सकता है, अच्छा। फैमिली मेंबर्स इकट्ठे हो मिलकर खाना खाएं, गैदरिंग हो, गैदरिंग हो, मील खाना, क्योंकि वो दूसरा भी घर फूड का भी होता है। खुशगवार एहसास होता है। खुशगवार फैमिली, अच्छे तल्लुकात हो, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो, ठीक है। और मिल के खाना खाते हैं, कोई ज्वाइंट कुछ सैर सैर तफरी पे चले गए मिल के फैमिली में मेंबर सारे, ये सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं। उसके बाद एक्वेरियस है। एक्वेरियस के लिहाज से पहले घर में योग बनेगा और 12वें और पहले का हकम है जोहल और वीनस जो चौथे 9वें का हकम। तो फर्स्ट हाउस में जब ये योग बनता है तो पर्सनैलिटी में पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है। अच्छा। आपकी जो तबीयत जो होती है, एक तो उसमें शायराना, फनून लतीफ़ा, आर्टिस्टिक एबिलिटी पैदा होती है। प्लस आप फाइनेंस को भी देख सकते हैं, मैं अपनी फाइनेंशियल मैनेज ग्रोथ भी कर सकते हैं, क्योंकि जब वीनस यहाँ पे बैठेगा तो 5th का भी ट्राइन में आएगा और 9वां घर भी ट्राइन में आएगा। तो उसमें बेनिफिट ये होगा कि आपके ज़रिए आमदन में इजाफा होगा, आपको कोई जैकपॉट लग सकता है, कोई ऐसे सबब पैदा हो सकते हैं जो पहले आपने ज़िंदगी में हर्डल्स रुकावटें देखी हैं, वो आपको अब सबब पैदा होगा कि वो खुल जाएं और आपके लिए आसानी पैदा हो सके। इनका आंसर वैसे भी तो हवा है ना जी जी, तो उसका इनको ये कि काफ़ी बूस्ट मिलेगा इस जी दफ़ा। इस वजह से बेनिफिट होगा। जी। तो ये जो मखसूस बुरूज थे, ये अपने ज़िंदगी में पॉजिटिव तब्दीली ला सकते हैं, पॉजिटिव बेहतरी ला सकते हैं, सारे मामला। ये 2025 के मतलब लकी ब्रूज है। हाँ जी, इनको मतलब जी जी, बेनिफिट होगा। ये 2025 के नहीं, ये जो इस योग के हवाले से, इस योग ये 45 दिन जो 43 दिन का मैंने योग बताया जी ना, जी बिल्कुल। उसके लिहाज से ये बुरूज उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट पहुंचेगा। अच्छा, इन दिनों में मिलेगा या उसके बाद भी मतलब ओवरऑल देखिए, पूरे साल में जैसे? अभी तो ये हम इस योग की बात कर रहे हैं, ठीक जी है? जी। तो जब इस योग की बात करें, इस योग की एनर्जी कहाँ कहाँ पे किन घरों में बनेगी अच्छा। उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। एक तो ओवरऑल पूरा हॉरोस्कोप होता है, हर शख्स का जायजा डिफरेंट होता जी है, बिल्कुल। ठीक है। उसमें इसमें हम इनफरादी तौर पे देखने की इस योग की एनर्जी कहाँ पे पैदा हो रही है। मतलब ये इन ब्रूज को जो है ना बेनिफिट हाँ जी, मिलेगा। बेनिफिट। बटन सकीन शामी साहब का नंबर भी चल रहा है, अगर कोई अपना जायचा बनवाना चाहता है तो ये उनकी ज़रूर हेल्प आउट करेंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।